नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में स्वागत है। आज हम लोग नए अध्याय वर्ग 6 के विज्ञान के नए अध्याय पृथक्करण के साथ हुए हैं। हम लोग आज के अध्याय में देखेंगे कि जो वस्तुएं हमारे आसपास में हैं उन्हें हम कैसे अलग करते हैं। पिछली कक्षा में हमने देखा कि जो हमारे आसपास के पदार्थ हैं वह विभिन्न चीज़ों से बने हुए हैं और उनके अपने कुछ विशेष गुण हैं। आज उसके बाद जो हमारा दूसरा अध्याय है वह अध्याय है पृथक्करण, यानी कि जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, उन्हें हम अलग करने की विधि को जानेंगे। तो सबसे पहले गतिविधि हमारी रहेगी कि हम अपने आसपास से कुछ ऐसे वस्तुओं को एकत्रित करें जिनको कि हम अलग करना चाहते हैं। जैसे कि मेरे पास में अभी जो वस्तुएं हैं, आप देख सकते हैं कि हमारे घर में अनाज बहुत आसानी से मिल जाता है। जैसे कि ये कुछ दाल के दाने और ये चावल के दाने, कभी कभी ये दाने आपस में मिल जाते हैं और हम देख रहे हैं कि ये दोनों के दोनों दाने हमारे जो हैं ये कठोर हैं, इन्हें हम लोग ठोस कह सकते हैं। अब ये दो ठोस वस्तुएं आपस में मिली हुई हैं, इन्हें हमें अलग करना है। अब बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घर में जो मम्मी हैं वह भी इस काम को करती हैं और किसानों को भी आपने करते हुए खेतों में देखा होगा। तो इस तरह के जब ठोस पदार्थ आपस में मिल जाते हैं तो उन्हें हम कैसे अलग करते हैं। तो कैसे अलग करते हैं, तो जो हमारी जो सबसे आसान विधि है जिसे कि हम लोग चुनना कहते हैं, यानी एक एक दाने को आसानी से हम इस तरह से चुन करके अलग कर सकते हैं। ऐसा आपने देखा होगा अपने घर में मम्मी को करते हुए और किसानों को भी करते हुए आपने देखा होगा। ज़्यादातर मम्मी तो जिस समय चावल बनाती हैं, दाल बनाती हैं, तो अगर उसमें कुछ कंकड़ पत्थर होता है तो उसी को इसी तरह से चुन करके अलग किया जाता है। अभी हम लोगों ने क्या देखा कि यहाँ पर दो ठोस वस्तुएं आपस में मिल गई थी, लेकिन उसे हमने चुन करके अलग कर लिया। ये अलग हो गया हमारा चना का दाल और ये अलग हो गया हमारा चावल। उसी तरह से यहाँ भी आप देख रहे हैं कि ये दो ठोस वस्तुएं, एक सफ़ेद रंग का जो हमारे पास है और एक उस पर ये कुछ अलग से दो वस्तुएं हमारी अलग हो गई हैं। लेकिन ये हैं क्या, इन्हें हम कैसे अलग कर सकते हैं? तो इन्हें अलग करने के लिए हमारे पास दो विधि है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे नमक में कुछ लोहे जैसा चीज़ गिर गया है। तो अगर हमारे पास मैग्नेट नहीं है, लोहा है, क्योंकि लोहे की बात हो रही है, तो हम लोग नमक क्या है या चीनी है, ऐसी चीज़ों में अगर हमारा ये मिल जाता है तो हम लोग स्पष्ट रूप से इसको पानी में डालेंगे तो क्या होगा, नमक घुल जाएगा। देखा हमने कि नमक हमारा घुल गया और इसके में लोहे का जो टुकड़ा था वो बच गया। लेकिन अगर हमारे पास मैग्नेट है तो हम आसानी से, क्योंकि लोहे की किसी चीज़ को कूड़े से, कचरे से अगर जब हम उसको अलग करते हैं तो हम लोग कैसे अलग करते हैं, जब हमें सिर्फ लोहे को प्राप्त करना होता है तो हम मैग्नेट का सहारा लेते हैं। और आप देखिए एक बार में हमारा नमक साफ हो गया, सारा का सारा लोहे का चूड़ हमारे इस मैग्नेट में आ गया। फिर से इसको आप करके देख सकते हैं दोबारा। हमने अब मात्रा आप कहेंगे तो इसमें मात्रा मिला दी जाएगी और अधिक कर दी जाएगी, जिससे कि हमें चुनना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन हम इसको आसानी से अलग कर सकते हैं। नमक है, चावल है, आपने बहुत सारी चीज़ें मिला दी। अभी भी आप देख सकते हैं कि इसमें से हमारा मैग्नेट अलग हो गया। अब ये जो मैग्नेट अलग हो गया तो हमारे पास क्या बच गया, चावल और नमक। अब इसे हमें अलग करना है, तो अब इसे अलग करने के लिए वही पहले वाली विधि, क्योंकि नमक पानी में घुलनशील है तो हम इसमें क्या डालेंगे, पानी डाल दिया। अब पानी डालने से क्या हुआ हमारा कि नमक घुल गया और हमारा चावल रह गया। अब इसमें तीन चीज़ें हमारे पास, चावल भी है, पानी भी है और नमक भी है। अब उसमें से हमें चावल को निकालना है, तो हम क्या करेंगे, चावल को निकालने के लिए पानी से अगर हमें चावल को अलग करना है तो हम उसे, ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, छलनी है, इस छलनी की मदद से हम अलग कर सकते हैं। एक तो ये हो गया कि हमने चावल को, हम मम्मी को चाय बनाते हुए देखे हैं ना, चाय बनाती है तो मम्मी कैसे अलग करती हैं, इसी विधि से तो अलग करती हैं, चाय के पत्ती को चाय से। अब ये हमारे पास हमारा चावल वापस आ गया। लेकिन
ये जो हमारे पास रह गया, इसमें क्या रह गया, नमक और पानी। अब इसे भी अलग करना है। इसे कैसे अलग करेंगे? तो समुद्र से नमक इसी विधि से अलग की जाती है कि हम लोग पानी को गर्म करेंगे, और पानी गर्म करने से क्या होगा, हमने देखा कि पानी गर्म होता है तो भाप बन के उड़ जाता है, और भाप बन के उड़ने के बाद जो नमक होगा वो हमारा धीरे धीरे नीचे ही रह जाएगा। तो अभी हमने देखा कि जो वस्तुएं हमारी होती हैं, अगर वो आपस में मिल गए, अगर ठोस ठोस वस्तुएं मिली हैं तो उसे हम चुन के अलग कर सकते हैं। उसे हम इस तरह के, हमारे जो घर में चालनी होती है, हम सब ने देखा है कि हमारे घर में चालनी का प्रयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं ये एक चालनी है, इसको सब देखे हैं ना, सबके घर में तो ये चालनी है ही। ऐसी चालनी का प्रयोग हम लोग चीज़ों को अलग करने के लिए भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर कुछ दाने बड़े हैं और कुछ दाने छोटे हैं, इससे हमने क्या किया, अलग कर लिया। अब देखिए यहाँ पे ये चावल और नमक और दाल मिला हुआ था, क्योंकि इसके दाने अलग अलग थे तो हमने किया, और इस चालनी से अलग करके हमारे हाथ पास में क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ दाल बच गया। अगर दाल मिट्टी में मिल जाए तो क्या होगा, ये हम देख रहे हैं कि दाल कभी गिर गया है, खेतों में गिर जाता है, मिट्टी में मिल जाता है, तो भी क्या कर सकते हैं, कण के हिसाब से हम लोग चालनी का इस्तेमाल करते हैं और उसमें से हम लोग अपनी वस्तुओं को अलग करते हैं। अगर दोनों दाने हमारे बड़े हैं तो फिर हम कौन सा विधि अपनाते हैं, चुनने का विधि। देखिए फट से यहाँ चुन के हमने अलग कर दिया। आप देख रहे हैं कि बड़े दाने कंकड़ थे, उन्हें हमने हाथ से भी उठा के अलग कर लिया। जैसा मैंने पहले बताया था कि चावल और अगर दाल मिल गया तो हम उसे चुन के अलग कर सकते हैं। कभी कभी दालों में, चावलों में, यानी खाद्य पदार्थ में कंकड़ के दाने होते हैं तो हमारी माँ उसे घर में क्या करती हैं, चुन के अलग करती हैं, या चाल के भी अलग किया जा सकता है। तो ये तो हमने देखा कि जब दो ठोस वस्तुएं आपस में मिल जाती हैं तो हम उन्हें कैसे अलग करते हैं। लेकिन अब हमारा दूसरा है कि ठोस और द्रव्य जो मिला था, जैसे अभी हमने देखा कि पानी भी था और चावल भी था। माँ को धोते हुए, चावल धोते हुए हमने देखा है ना, रसोई घर में मम्मी क्या करती है, चावल पकाने से पहले धोती हैं, दाल धोती हैं, तो उन्हें हम लोग धोते हुए क्या करते हैं, उसे पानी को ढाल देते हैं। जैसे अभी हम लोग देख ही रहे थे, ये रहा, इसमें चावल मिला हुआ है, इसे हम लोग हाथ से भी पानी को, तो इसको बैठ जाता है, इसको पानी को ऐसे निकाल देते हैं। इस विधि को हम लोग थिराना और निथारना कहते हैं कि पहले चीज़ों को डाला, उसके बाद उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, वो जब नीचे बैठ गया तो पानी को निथार दिए। तो इस विधि को हम लोग थिराना और निथारना कहते हैं। उसके बाद हम अपने चीज़ों को, अगर हमारे द्रव्य में, लिक्विड पानी में कोई सॉलिड चीज़ मिल जाए तो उसे छन्नी की मदद से भी हम लोग अलग कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा था कि घर में चाय छानते हुए हमने देखा है, ये हमारी चाय छन्नी है, इस छन्नी की मदद से भी हम लोग चीज़ों को अलग करते हैं, जो सॉलिड और लिक्विड एक साथ मिल जाता है। उसके अलावा हम लोग सॉलिड लिक्विड को अलग करने के लिए कौन सी विधि अपनाएं कि पानी में अगर नमक है या चीनी मिल जाता है तो उसे गर्म करके, पानी का वाष्पीकरण करके भी उसे हम लोग अलग कर सकते हैं। अब हमारे पास एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो हम लोग करना, हमें देखना है और करना है कि कभी कभी हमारे पास छानने के लिए चाहे छन्नी नहीं रहती तो हम क्या चीज़ से छान सकते हैं। तो घर में आपके इस तरह का कपड़ा, तो सूती कपड़ा सबके घर में होता है, हम इस सूती कपड़े के मदद से भी चीज़ों को छान सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, हमने ये सूती कपड़ा यहाँ लगा दिया इसके ऊपर में, और अगर हमारी चीज़ों में, जैसा इसमें हम देख रहे हैं कि इसमें गंदी है, कुछ इसमें कचरा चला गया है, तो इस पानी को हम कैसे अलग करेंगे। तो हम देख रहे हैं, हमने इस कपड़े में इस पानी को इस तरह से डाला और सारा पानी हमारा आराम से नीचे आ गया, और कचरा हमारा कहाँ रह गया, हमारे इस कपड़े पर। आप देख रहे हैं कपड़ा, ये कचरा हमारा अलग हो गया और हमारा पानी अलग हो गया। आप आसानी से देखिए, यहाँ पानी अलग हो गया है और ये जो उसमें कचरा था वो अलग हो गया। और अगर अच्छे से इसको फिर से और देखना है तो हम लोग देख सकते हैं इस साफ बर्तन में, देखिए क्योंकि इसमें पहले से कुछ चावल के दाने थे वो आ रहे थे बार बार,
अब देखिए ये चावल का दाना, लोहे का चूड़ सब इस कपड़े से छना गया और हमारे पास सिर्फ पानी आ गया। आप देख लीजिए इसमें कुछ भी कचरा नहीं है। तो ऐसे करने से हम अपने जो चीज़ें हमारे पास मौजूद है उससे भी हम चीज़ों को अलग करने का कार्य कर सकते हैं। तो ये तो था कि ठोस वस्तुएं मिल गई तो उसे अलग कैसे करेंगे। अगर खाने के पदार्थों में या हमें सिर्फ लोहे के कण को अलग करना है, जैसे देखिए यहाँ मिट्टी है, अब इस मिट्टी में से हमें लोहा निकालना है, हमने मैग्नेट की मदद से निकाल लिया तो 2 हो गया। ठोस चीज़ों को अलग करने का तरीका चुन करके, बिन करके, छान करके। और इसी तरह किसान क्या करते हैं, पौधों से अनाज को अलग करने के लिए जिस विधि का इस्तेमाल करते हैं उसे हम लोग दमाही कहते हैं। आप सबने देखा है दमाही करते हुए। तो दमाही में क्या होता है, हम लोग उसे पीटते हैं, तो उसको भी यहाँ हम लोग देख सकते हैं पीट करके भी कि जब कोई सी चीज़ में कोई चीज़ फंस जाती है तो अगर उसे हम झाड़ें तो वह आसानी से गिर जाती है। जैसे हम देख रहे हैं कि हमारा इसमें ये चीज़ फंसा हुआ है, लेकिन हमने क्या किया, इसे झाड़ दिया। झाड़ने से क्या हुआ, ये हमारा इसमें से निकल गया। तो जो दमाही होता है वह भी एक तरह का झाड़ने का क्रिया होता है जिससे कि पौधों से अनाज को अलग किया जाता है। और फिर अनाज में जो भूसे होते हैं उसे या तो पानी में डाल करके हम उपला करके अलग कर सकते हैं, क्योंकि हमने पिछली कक्षाओं में देखा है कि जो लकड़ी होता है वह पानी में डूबता नहीं है, वो ऊपर रह जाता है और अनाज हमारे पानी में बैठ जाते हैं। तो इससे भी हम चीज़ों को अलग कर सकते हैं। और अब सबसे आपको एक जादू वाली चीज़ दिखाते हैं कि आपका जो ब्लैक स्केच पेन होता है वो कैसा होता है। जो ब्लैक स्केच पेन लिखता तो ब्लैक है, लेकिन सही में वो होता कैसा है, इसे अगर हम देखना चाहें तो हमारे पास जो ये चौक है इसकी मदद से हम लोग देख सकते हैं। रंगों का खेल इसको कह सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने ये एक निशान लगा दिया, ठीक है। ये क्या चीज़ का निशान लगाया मैंने, स्केच पेन का। और इसको अब क्या करेंगे, आप देखिए कि ये काला स्केच पेन कैसा होता है। आप देखेंगे इसको हम थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ देंगे और आप इसे, और इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसको हम लोग ध्यान से देखते भी रहेंगे कि आखिर इसमें होता क्या है। और आगे अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जो वस्तुएं हमने देखी कि ठोस वस्तुएं आपस में मिल जाती हैं तो उन्हें किन किन विधियों से हम लोग अलग कर सकते हैं। तो ठोस वस्तुओं को अलग करने के लिए जो विधियां हैं, चुनना, उसको चालना, उसकी दमाही करना, और उसके बाद हम दूसरी विधि, अगर कोई ठोस वस्तु हमारे द्रव्य में मिल जाए, जैसे पानी में मिल जाए, तो कैसे अलग करेंगे, उसे थिरा करके अलग करेंगे, निथार करके अलग करेंगे। किसी चालने वाली वस्तु नहीं है तो कपड़े की मदद से उसे हम अलग कर सकते हैं। और साथ ही साथ सबसे अच्छी बात होती है कि जब हम लोग अपने घरों में हम लोग रहें तो हम यह देखें कि हमारे जो घर बनाने वाले मजदूर होते हैं वो भी चीज़ों को अलग करते हैं। तो वो किन चीज़ों को अलग करते हैं, वह बालू को अलग करते हैं। एकदम सही बात है, वह बालू को अलग करते हैं। तो हम लोग उसको भी अलग करके देखेंगे कि वह बालू को कैसे अलग करते हैं। ये क्या है, मिट्टी है हमारे पास। अगर हम मिट्टी को बालू मान लें, वो लोग बालू को क्यों अलग करते हैं, ताकि बालू के बड़े कण अलग हो जाएं और छोटे कण हमें मिले, जिससे कि हम काम कर सकें। अब हम देख रहे हैं कि हमने इस मिट्टी को डाला और ये क्या हो गया, आप देखिए मिट्टी ही है। नीचे में बहुत छोटे छोटे कण हमारे आ गए, आप देख रहे हैं बहुत छोटे छोटे कण हैं, और हमारी चालनी में बहुत बड़े बड़े कण हैं। तो छोटे कणों को बड़े कणों से अलग करने के लिए भी हम लोग इस तरह की चीज़ों का प्रयोग करते हैं। और यह सिर्फ घरों में नहीं होता है, बल्कि मकान बनाने के लिए भी किया जाता है। हमने देखा कि जब कुछ हमारी चीज़ें फंस जाती हैं तो उसे हम निकाल के अलग कर लेते हैं। और अब हम लोगों ने जो एक चौक लिया था और एक कलम का जो दाग लगाया था, तो आप लोग कुछ उसमें देख रहे हैं, कुछ परिवर्तन हो रहा है उस चौक पर, देखिए तो ध्यान से।
आप देखिए क्या परिवर्तन हो रहा है इसमें। हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो चौक पर हमने एक बिंदी लगाई थी वह बिंदी अब कहाँ तक आ गई है, हमारी ऊपर की तरफ आ गई है। तो जब तक ये और ऊपर आए हम लोग आगे अध्याय में चलते हैं। तो हमारा जो निष्कर्ष था पूरे पाठ का, तो कोई बता सकते हो कि निष्कर्ष क्या था? निष्कर्ष यही था कि वस्तुओं को, पदार्थों को अलग करने की विधि। अब वो विधि क्या क्या थी? विधि में सबसे पहले हमने तो पदार्थों का चयन किया कि ठोस ठोस पदार्थ आपस में मिले तो किन किन चीज़ों, किन किन तरीकों से हमने अलग किया। चुनना एक नंबर, चालना, उसके बाद उसको दमाही भी, अनाज को भी, क्योंकि वो अपने पौधे से अलग हो रहे हैं तो वो भी ठोस होते हैं, तो उन्हें भी पटक करके हम लोग अलग करते हैं, यानी छाल करके अलग करते हैं। उसके बाद अगर द्रव और ठोस मिल जाए, यानी लिक्विड और सॉलिड, जैसे कि दूध में, दूध से मक्खन को अलग करना पड़ता है, दूध से घी को निकालना पड़ता है, दूध मम्मी चाय बनाती हैं तो चाय की पत्ती को अलग करना पड़ता है, और आप अगर क्या कहते हैं कुछ ऐसी चीज़ें गिर जाए खाने में जिसे हमको अलग करना है पीने की वस्तुओं में, तो हम क्या अलग कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं? गंदा, अगर बरसात के दिनों में पानी में कुछ गंदगी आ गई तो कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, साफ़ सुथरे सूती कपड़े का, अगर खाने पीने की चीज़ें हैं तो। उसके बाद चालनी का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर तीनों चीज़ मिल जाए, तीनों चीज़ कहने का मतलब है बड़े कण, छोटे कण और द्रव में घुलनशील पदार्थ, तब हम क्या करते हैं? तब वहाँ हम गर्म करने की व्यवस्था करते हैं। हम पानी को गर्म करते हैं, जैसा अभी हमने देखा भी था कि पानी गर्म करने के बाद क्या होता है, पानी भाप बन के निकल जाता है और हमारी वस्तुएं वहाँ पर रह जाती हैं। तो इसमें हम लोग दो चीज़ों को पानी से अलग कर सकते हैं। कौन कौन सी? चीनी और नमक को हम इस विधि से अलग कर सकते हैं। इस विधि का नाम है वाष्पीकरण। अब हम लोग अपने चौक को फिर से एक बार अवलोकन करके देखें कि हमारे चौक का क्या स्थिति है। उसमें हमारा जो स्केच पेन का जो बिंदु लगा था वह बिंदु अब कहाँ तक पहुँच गया है। इसको अगर हम लोग देखें तो बहुत अच्छे से देख सकते हैं। आप देखिए, इसको हम लोग देख रहे हैं, देखिए इसकी क्या स्थिति है। देखिए लगाए तो थे हम लोग ब्लैक कलर को, लेकिन ये क्या हो गया, ब्लैक कलर से देखिए इसमें कितना कलर दिखाई पड़ रहा है, दिख रहा है। देखिए इसको हम लोग पानी में ही रखते हैं और इस विधि को करते हैं तो ये हमें बहुत अच्छे से दिखाई पड़ती है। जैसे इसमें अभी रख देते हैं, आप देखिए इसमें, आप अच्छे से देखिए, आपको पूरा स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि आखिर चौक में क्या हो रहा है। हमने जहां बिंदी लगाई थी उसके ऊपर हमारा रंग चढ़ रहा है, आप देख रहे हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ काला ही रंग चढ़ रहा है क्या? नहीं, इसमें हमें बैंगनी रंग भी दिखाई पड़ रहा है। इसमें हमें, आप ध्यान से देखिए तो नीला रंग भी दिखाई पड़ रहा है। तो इस विधि को क्या बोलते हैं हम लोग? इस विधि को क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। यह क्रोमेटोग्राफी हम लोग किस लिए इस्तेमाल करते हैं? यह क्रोमेटोग्राफी उन जगहों पे इस्तेमाल की जाती है जहाँ पे मिश्रण बहुत कम हो या रंगों को अलग करना पड़े, या इसका और मुख्य इस्तेमाल किया जाता है जब पौधों से दवाइयों को अलग करना पड़ता है। पौधों में जो मौजूद हमारे औषधीय गुण होते हैं, जो रासायनिक तत्व होते हैं, जब उन्हें अलग करना होता है तो भी क्रोमेटोग्राफी का ही प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग देख रहे हैं कि क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी विधि है जिसमें कि हमारा क्या काम है कि मिश्रण बहुत कम है तो भी हम इसमें आसानी से उसे अलग कर सकते हैं। और इसमें और क्या काम कर सकते हैं हम लोग, जो हमारे रंग होते हैं, जो डाइज होते हैं, उन्हें भी, उनमें और कौन कौन सी रंग और कौन कौन से केमिकल मिले हुए हैं, इसको अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा, जो पौधों में औषधीय रासायनिक गुण पाए जाते हैं उन्हें भी अलग करने के लिए पाया जाता है। तो यहाँ तो हमने, क्योंकि हमारा जो ये गतिविधि था ये विद्यालय में है, इस गतिविधि को चौक के माध्यम से कर रहे हैं क्योंकि चौक हमारे पास आसानी से उपलब्ध है। अगर हम बड़े हो जाएंगे और बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो जो हमारे प्रयोगशाला होती है
वहाँ पे जो फिल्टर पेपर होता है जिससे पानी या अन्य चीज़ों को छानने का प्रयोग करते हैं, फिल्टर पेपर का, हम उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। और जब लैब में यह कार्य किया जाता है, यह प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे एक स्पेशल पेपर आता है जिसका नाम क्रोमेटोग्राफी पेपर होता है, उसको प्रयोग किया जाता है। तो बिना किसी संसाधन के एकदम तुरंत में यह देखने के लिए कि रंगों को कैसे अलग किया जाता है, तो हम चॉक का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अब देखिए इसमें गुलाबी रंग, इसमें गुलाबी रंग, इसमें नीला रंग, और आपको ध्यान से देखिए तो इसमें पीला और हरा भी दिखाई पड़े। देखिए सबसे ऊपर गुलाबी रंग इसमें दिखाई पड़ रहा है हमें, और जो लाइन सीधी लाइन जा रही है उसके किनारे में गुलाबी और नीला रंग स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, जिससे हम यह देख सकते हैं कि हमारा जो ब्लैक रंग का, काले रंग का स्केच पेन था, ये काला रंग दिखता तो है लेकिन इसमें और भी कई रंग मिले हुए हैं। तो बच्चों इससे हमने क्या देखा कि जो पृथक्करण की जो बात हो रही थी, पृथक्करण वस्तुओं को, पदार्थों को अलग करने की जो प्रक्रिया है, इससे हमने देखा कि हम कई विधियों से वस्तुओं को आपस में अलग कर सकते हैं और हम अपनी चीज़ों को बर्बाद होने से बचा सकते हैं या उसका पूरी तरह से उपयोग कर सकते हैं। तो निष्कर्ष हमने देख लिया फिर से कि पृथक्करण एक बहुत ज़रूरी कार्य है जो अलग अलग विधियों को लेकर के चलता है। अब आप लोग का जो कार्य है वह कार्य है प्रश्नोत्तरी का। तो कुछ प्रश्न है हमारे। पृथक्करण क्या है? वस्तुओं को अलग करने की विधियों को पृथक्करण कहा जाता है। अब वो विधियाँ क्या हैं? तो हर प्रकार के मिश्रण को अलग करने के लिए हर प्रकार की विधि अपनाई जाती है। तो जैसे अगर हम बात करें कि अगर ठोस वस्तु में मिला हुआ हो तो कैसे अलग करेंगे? तो ठोस वस्तुओं में अगर मिला हुआ है तो हम चुनना, छानना, चालना, और चालने के लिए जिस साधन का उपयोग कर रहे हैं वो वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। अगर द्रव्य और ठोस मिल गया हो तो थिराना, सबसे पहला काम हमारा थिराना और दूसरा छानना है। छानने के लिए हम कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं, छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ भी हमें यह देखना होता है कि कण कैसा है। लेकिन छन्नी और कपड़ा इतना महीन होता है कि उसमें से बहुत कम ही अंश बाहर आ पाते हैं, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ पानी ही आता है। और पूरी तरह से छानने के लिए अगर हम आगे बढ़ें और ज़्यादा प्रयोगशाला में जाएं तो हमारे पास फ़िल्टर पेपर उपलब्ध होता है, हम उस फ़िल्टर पेपर का प्रयोग कर सकते हैं। अब आपके पुस्तक में दी गई कुछ प्रश्नों हैं, उसको हम लोग अगर देखें तो वे पदार्थ जो पानी या अन्य सरल पदार्थों में घुल जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? जी हाँ, वो पदार्थ जो पानी या अन्य सरल घोल उसमें घुल जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? हम देख रहे हैं उसे हम लोग घुलनशील कहते हैं। अब अन्य जो हमारा प्रश्न आता है आपका, वह प्रश्न आता है क्या सभी पदार्थ घुल जाते हैं? तो नहीं, सभी पदार्थ घुलते नहीं हैं। क्या सभी पदार्थ को एक ही विधि से अलग किया जा सकता है? नहीं, सभी पदार्थों को एक ही विधि से अलग नहीं किया जा सकता है। अब बात हो रही है हमारी कि मिश्रण कितने प्रकार के हो सकते हैं? मिश्रण कई प्रकार के हो सकते हैं। ठोस वस्तुओं का हो सकता है, ठोस द्रव्य का हो सकता है, गैस और द्रव का हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि पानी में ऑक्सीजन हमारा घुला हुआ रहता है। मिश्रण आप कह सकते हैं कि अगर आपका पृथक्करण की किन्हीं 3 विधियों का वर्णन कीजिए। जी हाँ, ये हमारा जो आखिरी प्रश्न है, पृथक्करण की 3 विधियों का वर्णन कीजिए। तो हम लोग इसमें तीनों प्रकार की विधियों को ले सकते हैं। ठोस को अलग करने की विधि जैसे चालना, चुनना, और ठोस और द्रव्य को अलग करने की विधि जैसे फिल्टर करना या थिराना, और रंगों को अलग करने की विधि क्रोमेटोग्राफी। तो बच्चों, ये हमारा आज का अध्याय पृथक्करण था, और इसके बाद हम लोग दूसरे अध्याय में दूसरी कक्षा में मिलेंगे। नमस्कार।